बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आखिरकार अपना मुरेठा, अपनी पगड़ी खोल दी है। 22 महीने बाद सम्राट चौधरी ने अयोध्या में पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करने के बाद अपना मुरेठा खोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी क्यों खोली? वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी वो तो पूरी नहीं हुई। सम्राट चौधरी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो अपनी यह पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही यह पगड़ी खोलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि सम्राट चौधरी अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करते हुए अपनी पगड़ी खोल देते हैं। सम्राट चौधरी अपने समर्थकों और बिहार के कई नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपना मुंडन करवाया। मुंडन कराने के बाद सम्राट चौधरी ने सरयू में स्नान किया और सरयू में स्नान करके सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी का दान कर दिया, अपनी पगड़ी खोल दी। जब सम्राट चौधरी से इस बारे में पूछा गया कि आपकी प्रतिज्ञा तो अधूरी है, आपने जो संकल्प लिया था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को घुमा दिया और कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का संकल्प लिया था, तब वो तेजस्वी यादव के साथ थे और वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो एनडीए के साथ हैं, यानी उनकी शपथ पूरी हो चुकी है और वो अब अपना ये मुरेठा खोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए और बिहार में लोकसभा चुनाव में हमारा रिजल्ट 75% रहा। 40 में से 30 सीटें हमने जीत ली हैं और देश में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात इसके आगे की भी है। नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं। राजभवन पहुंचकर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होती है। अब इसके भी सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बिहार में क्या कोई उथल पुथल होने वाली है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार का जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ ऐसे ही इशारे करता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले जो बीजेपी को छोड़कर जेडीयू में आ गए थे, संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जेडीयू में भाजपा की मानसिकता के नेता को इतना बड़ा पद मिल गया। आखिर यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश रची जा रही है जिसके शिकार नीतीश कुमार होने वाले हैं? बिहार की सरकार को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा जितने अहम पद हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, विधानसभा के स्पीकर हो या फिर विधान परिषद के सभापति, हर जगह भाजपा का कब्जा है। और अब सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोल दी है। नीतीश कुमार राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। यानी तमाम घटनाओं के इन तारों को अगर आप जोड़ेंगे तो समझ में यह जरूर आता है कि बिहार में बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा। दोस्तों, नीतीश कुमार बीजेपी से जो जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। न वित्त मंत्रालय, न गृह मंत्रालय, न रेल मंत्रालय और न ही स्पीकर की कुर्सी। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी कोई ऐसी व्यूह रचना कर रही है जिसमें नीतीश कुमार फंस जाएंगे? अब बिहार में क्या कुछ होगा? 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सम्राट चौधरी ने अभी पगड़ी खोल दी है। वो पगड़ी जो नीतीश को हटाने का संकल्प थी। यानी बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।